एक्सरसाइज के साथ, फिर योगा फॉर एविसिट, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड योगा फॉर ऑल इंक्लूसिव साइंटिफिक holistic yoga practice for complete and sustainable health. लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक अभ्यास को सामान्य गति से करते हैं तो आसन कहलाता है, और जब तीव्र गति से कर देते हैं वही आसन व्यायाम की श्रेणी में आ जाता है, जब तीव्रता पूर्वक किया जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे। और योगाभ्यास के लिए 5-7 नियम मैं हर रोज बताता हूँ। योगाभ्यास करें तो योग के अलावा और कुछ भी चित्त में ना हो, इस भाव चेतना के साथ करें। योग में पूरे खो जाए। योग करते करते योग के साथ, गुरु के साथ, भगवान के साथ, उस परम तत्व के साथ एकात्म हो जाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे पूरे उत्साह से करना। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कर लेना। जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु की भनक पड़ेगी। श्वास छोड़ के आगे, श्वास करके शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, प्राणों पर, चार भाग संवेदनाओं पर पूरा नियंत्रण। अथ योगानुशासन। ओम नाम तू गाए जा, मन का दीप जलाए जा। ओम नाम तू गाए जा, मन का दीप जलाए जा। योग ही सारे रोग भगाए, योग ही सारे रोग भगाए, योग की अलग जगाए जा। ओम नाम तू गाए जा, मन का दीप जलाए जा। ओम नाम तू गाए जा, मन का दीप जलाए जा। योग ही सारे रोग भगाए, योग ही सारे योग मिटाए, योग की अलग जगाए जा। ओम नाम तू गाए जा, मन का दीप जलाए जा। ओम नाम तू गाए जा, मन का दीप जलाए जा। भटक रहा क्यों दर दर प्यारे, गुरु प्रभु में तू लगन लगा रे। ओ भटक रहा क्यों दर दर प्यारे, गुरु प्रभु
हर उलझन सुलझाए जा, ओम का ध्यान लगाए जा, हर उलझन सुलझाए जा। अरे योग ही सारे रोग मिटाए, योग ही सारे रोग भगाए, योग की अलग जगाए जा, ओम नाम तू गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, ओम नाम तू गाए जा, मन का दीप जलाए जा। ओ तू प्रमाद सिर रख कर सोया, रोग शोक में जीवन ढोया। तू प्रमाद सिर रख कर सोया, रोग शोक में जीवन ढोया। दृढ़ संकल्प जगाए जा, जीवन दिव्य बनाए जा, अब दृढ़ संकल्प जगाए जा, जीवन दिव्य बनाए जा। योग ही सारे रोग मिटाए, योग ही सारे रोग भगाए, योग की अलग जगाए जा, ओम नाम तू गाए जा, मन का दीप जलाए जा, ओम नाम तू गाए जा, मन का दीप जलाए जा। गुरु जन चित लाए जा, मन का भरम मिटाए जा, गुरु जन चित लाए जा, मन का भरम मिटाए जा। ओम का ध्यान लगाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, ओम लगाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, हर उलझन सुलझाए जा। मन का दीप जलाए जा, मन का भरम मिटाए जा, हर उलझन सुलझाए। ऐसे योगिक जोगिंग के बारे में पूछ, एक ही का अभ्यास 5-5 से 10-10 बार ही कर ले तो भी पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। व्यायाम ना करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक पड़ता है। व्यायाम न करने से मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास से जितने बन पाए आराम आराम से कर। ये तो तमाम लाइफस्टाइल डिजीज है। जेनेटिक डिजीज है, और यहाँ तक कि जो इनक्यूरेबल डिजीज आज कहला रही है, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत प्रकार के ऐसे शरीर में रोग और उपद्रव हो गए। पाँच 10-10 बार से शुरुआत करो। एक छोटी सी बात है, यदि बचपन से योग करना शुरू कर दिया तो सारे रोगों पर आप रोकथाम लगा देते हो, बंध लगा देते हो। जैसे कितनी बाढ़ आए, कुछ ऐसे बांध रखे, उसको थाम लेते हैं, तो योग थाम देगा सारे रोगों के, विकारों के वेग को। आराम आराम से करना, 10 बार से शुरुआत करो। ऐसे धीरे धीरे आधी कर लो, जिनसे घुटनों
से पूरा नहीं बैठा जाता है, घुटने थोड़े कमजोर हैं, दर्द हो गया, उम्र ज्यादा है, तो आधी ही कर लो ना, चाहे इतना ही कर लो। ये शरीर तो एक मशीन है, यंत्र है, इससे काम नहीं लोगे तो ये निकम्मा हो जाएगा। इससे शरीर से खूब काम लिया करो। बैठ जाओ। 10 बार से शुरुआत करके ऐसे 100 बार तक जाना है। अब ये जो व्यायाम है कुछ तो ऐसे कर लेना ही है, ऐसे रोज मैं बताता हूँ। ऐसे मैं तो 12 करता हूँ, ऐसे 12 से 15 दंड होती हैं। जो ऐसे ना कर पाए वे भुजंगासन कर लेना, ये तो करो। और जो भुजंगासन करने में भी समर्थ नहीं है तो मकरासन कर लेना। सबके लिए विकल्प है हमारे साथ, लेकिन निकम्मों के लिए कुछ नहीं है। मैं कहता हूं मकरासन करो, भुजंगासन करो, दंड लगाओ, वो मक्कारी आसन में लगे रहते। ये ठीक नहीं है। देखो ऐसे ये कर लो, ये कर लो, लंबे लंबे श्वास 10 बार करने की आदत डालो। जिनको ज्यादा कमर में दर्द है धीरे धीरे कर लो। जिनको कमर में दर्द ज्यादा नहीं है 100 बार तक सब कर लो। देखो कहने को ये भुजंगासन कमर के लिए विशेष उपयोगी है, मोटापा के लिए भी लाभदायक है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और इससे बॉडी की शेप बहुत अच्छी आती है। भुजंगासन करने से आपकी भुजाएं, आपकी छाती, सीना सब छट जाता है, एकदम पहलवानों जैसा हो जाएगा शरीर। लंबे लंबे मैंने अपनी भुजाएं, अपना सीना को जिम में नहीं बनाया, ऐसे ही दंड लगा दिया। लंबे लंबे श्वास। ऐसी कर लो, भुजाएं ऐसे मजबूत बन जाएंगी, सीना ओढ़ा हुआ रहेगा। मेरे बाबा जी कोई मॉडलिंग थोड़ी करनी है अपने का, जिंदगी कट जाए बहुत कट गई। मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन तुम्हें मॉडलों से भी ज्यादा सुपर मॉडल रहना है। ऐसा अपना शरीर बनाओ, 10 बार शुरू करके और ऐसे 100 बार तक लेकर के जाओ। करो अभी, भुजंगासन करो, मकरासन करो। मैं तो इसमें कई दूसरे अभ्यास भी करता हूँ। ऐसे किया, ऐसे, ऐसे, फिर ये, ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऊपर से भी कर दिया ऐसे पूरे 6 पैक तैयार। ऐसे अनुमान शिक दंड के मकरासन, भुजंगासन करते रहो ना थोड़ी देर, सबको मजबूत बना। हस्मा भवतन हस्तन, वेद भगवान की आज्ञा। हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए। कायर कमजोर बुज़दिलों के लिए नहीं है दुनिया। चारों तरफ रोग और विकार रूपी शत्रु घात लगाए बैठे। मकरासन, भुजंगासन करो सब।
25 बार तक सबको करना है। मैं तो उन जवानों को कह रहा हूं जिनकी उम्र अभी 20-25 साल की है, वो तो कम से कम साथ निभाना। नींद से अब जा गोरे मानव, प्रभु में मन को रमा। नींद से अब जा गोरे मानव, प्रभु में मन को रमा। बीच में गीला हो गया पसीने से, पैर ही नहीं फिसल रहे, ऐसे मिट्टी गीली कर दो अपने पसीने से। नींद से अब जा गोरे मानव, योग में मन को रमा। नारायण प्रभु आए धरा पर, नारायण आए धरा पर, वो जगत परमात्मा। नींद से अब जा गोरे मानव, योग में मन को रमा। चलो ऐसे करो, ये योगिक व्यायाम भी है और मोटापा का समाधान भी है। लंबे लंबे श्वास 50-100 बार से शुरुआत कर लेना। लंबे लंबे श्वास एक अनुष्ठान की तरह करो। इच्छा नहीं है तो भी कर लो, इच्छा से कर लो, अनिच्छा से कर लो। श्रद्धादयम श्रद्धायादयम श्रेयादयम हो गई है भोर कब की, जान सूरज का होगा। हो गई है भोर कब की, जान सूरज का होगा। जा रही हर श्वास वृथा, जा रही हर श्वास वृथा, जोग प्रभु से तू लगा। नींद से जा गोरे मानव, प्रभु में मन को लगा। नींद से अब जा गोरे मानव, गुरु में मन को लगा। नारायण प्रभु आए धरा पर, नारायण प्रभु आए धरा पर, वो जगत परमात्मा। नींद से अब जा गोरे मानव, योग में प्रभु को लगा। नींद से अब जा गोरे मानव, प्रभु में मन को लगा। 25-50 बार तो सब कर लिया करो। जो मोटी मोटी भाई बहन है वो तो 200-300-500 बार कर लिया करो। अभी तो जनरल कोटा ही चल रहा है, करो। फिर न पाएगा ये अवसर, कर ले अपना तू भला। फिर न पाएगा ये अवसर, कर ले अपना तू भला। स्वप्न से बंधन है झूठे, मोह से खुद को बचा। नींद से अब जा गोरे मानव, गुरु में मन को लगा। नींद
जागो रे मानव, योग में मन को लगा। जिससे जितना बन पाए ना, थोड़ा थोड़ा तो सब कर लिया, 10-20 बार तो सबको कर लीजिए। अब लेट जाओ। और जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो तो टारगेट लेकर के 1 घंटे तक किया करो। यही 5-6 अभ्यास कर लेना। बैठ करके स्थित कोण आसन, चक्की आसन जो भी किए, भुजंग आसन, अर्धहलासन जो अब कर रहे हैं, एक एक पैर से दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लेना। मोटे मोटे भाई बहनों के लिए तो 1 घंटा करना ही अभ्यास, बाकी तो 5-7 मिनट ही कर लेना, उससे ही उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। आइडियल हेल्थ मिलेगी आपको, आइडियल बॉडी, आइडियल माइंड, आइडियल लाइफ होगी आपकी। आप खुद एक रोल मॉडल आइकॉन बनेंगे। लंबे लंबे श्वास, हेल्थ के, फिटनेस के आइकॉन, वेल्थ के, सक्सेस के, पीस के, सब तरह से जीवन को आदर्श बनाना ना। एक बहुत ही सुहाना जीवन जीना है, दिव्य जीवन जीना है, सात्विक जीवन जीना है। ऐसा जीवन जियो, आपको जो भी हजारों लाखों करोड़ों देखें वो फिर आपको देख करके अच्छा जीवन जीना चाहे, अच्छी प्रेरणा बनो। लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन फिर करना है, द्विचक्रिकासन करो, एक एक पैर से या दोनों से। आत्माभिमानी बनो, याद प्रभु की न भूला। आत्माभिमानी बनो, याद प्रभु की न भूला। मन जानी फिरत बाबरा, मन जानी फिरत बाबरा। अब प्रभु संग सदा, नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को लगा। नींद से अब जागो रे मानव, योग में मन को रमा। नारायण प्रभु आए धरा पर, नारायण गुरु आए धरा पर, वो जगत परमात्मा। नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। नींद से अब जागो रे मानव, गुरु में मन को रमा। जा रही हर श्वास वृथा, जा रही हर श्वास वृथा। जोग प्रभु से तू लगा, नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। नींद से अब जागो रे मानव, गुरु में मन को रमा। प्रभु में मन को रमा, गुरु में मन को रमा। योग में खुद को रमा। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से ऐसे एक अनुष्ठान की तरह कर लिया। अब थोड़ा शवासन कर लो। ये यौगिक जॉगिंग से लेकर के सूर्य नमस्कार, दंड बैठक से लेकर के और ओबेसिटी तक का एक चरण पूरा हो गया। जो मोटे मोटे भाई बहन है ना, ये सब 1-1 घंटा ऐसे कर लेना। बीच में 1-2 मिनट श्वासों के साथ मन को टिका करके
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रियं मनोयुक्तं भोक्त्या इत्याहुर्मनीषिणः। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्वासों के साथ मन को टिका लेना। और श्वासों के साथ मन को टिका करके अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी भीतर की दिव्यता में, देवत्व में, पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाना। एक क्षण मात्र में सारी थकान, सारा तनाव, सारी उलझन मिट जाती है। तो देखो, संकल्प मात्र से आप देह को शिथिल कर देते हैं। आप पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ कंधों के बराबर। संकल्प मात्र से आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं, दुख दर्द से मुक्त हो जाते, विकारों से मुक्त हो जाते, निर्भर हो जाते। निर्भर, निर्भय, निर्वैर, निर्विकल्प, निर्बीज समाधि को पाते, जीवन मुक्त हो जाते। मरकट आसन ये बहुत अच्छा है कमर के लिए। अभी थोड़ी देर कमर के लिए करा देते, थोड़ा थोड़ा तो सब कर लिया करो। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक आसन 10-10 मिनट करना। बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है तो पहले 10 मिनट करो, जब ठीक हो जाएगा तो फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, 1 मिनट सबके लिए आइडियल है। भोर में उठते ही मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं धर्म का, योग का, अध्यात्म का, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का, भारत माता का मैं प्रतिनिधि हूँ, भगवान का प्रतिनिधि प्रतिरूप हूँ। मैं अपने ऋषियों का उत्तराधिकारी हूँ, उनका वर्तमान हूँ मैं। मरकट आसन आराम से करना। मुझ में अनंत ज्ञान, अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश तेज है, अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य। मैं अनंत ज्ञान से, अनंत संवेदनाओं से, अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य सामर्थ्य से युक्त हूं। मैं अनंत हूं, मैं भूमा हूं, मैं विराट हूं। मैं अकेला नहीं, कोई अकेलापन नहीं, कोई खालीपन नहीं, कोई जिंदगी में सोनापन नहीं। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम हम ब्रह्मास्मि। तू विराट है। ब्रह्म का अर्थ है विराट, बृहत। मरकट आसन हर अभ्यास तरीके से, सलीके से करना। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी पूर्वक गुरु और भगवान की शरणागति के साथ एक अनुष्ठान की तरह किया हुआ योग आपको पूरी तरह से रूपांतरित कर देता है, जीवन मुक्त कर देता है, रोग मुक्त कर देता है, विकार मुक्त कर देता, अंधकार मुक्त कर देता है और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त कर देता है। ये जीवन मुक्ति की युक्ति है। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, दोनों पैर सीधे, घुटने सीधे, पंजे सीधे, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा, दोनों हाथ कंधों के बराबर। दाएं पैर उठाएंगे, बाएं हाथ के पास लेकर के जाएंगे, ऐसे करना। सबको करना है।
भोर में उठते ही अपनी निजता का ध्यान करो। मैं दैवी संपत्ति से युक्त हूं। अभयम सत्व संसुद्धिर, अभयम सत्व संसुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेश लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। मर्कटासन बहुत अच्छा, आराम आराम से कर लेना। जिनको कमर में दर्द, अर्ध पवन मुक्त आसन कर लेना। पूरा तो हो ना पाएगा, उनसे दर्द बढ़ जाएगा कमर में पूरा करने से। तो अर्ध पवन मुक्त आसन कर लेना। ऐसे आधा कर लेना। फिर जिनको कमर में दर्द है वे एक एक पैर से ऐसे एक अपाद उत्थान आसन, थोड़ा थोड़ा फिर होल्ड कर पाएंगे। सेतु बंधासन। दोष्टासन नहीं कर पाते, इसी से लाभ ले लेते। कट्युत्थान आसन। उल्टे लेट जाओ। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन करा देते हैं। फिर उष्ट्रासन। ये कमर के सब अभ्यास हो जाएंगे। थोड़े थोड़े अभ्यास तो सब कर लिया करो। जो पूर्ण स्वस्थ हैं वो भी आधा आधा एक एक मिनट कर लिया करो। रोगी के लिए एक एक घंटा अपने निर्धारित अभ्यास करने। विशेष रोग होने पर 2-3 घंटे। आसन की सिद्धि का क्रम है 1 से 3 घंटा एक अभ्यास करने से वो आसन, वो योग की मुद्रा, वो क्रिया सिद्ध हो जाती है। रोग का तो प्रश्न ही नहीं। रोगों के नाम पर बहुत डराया है तुमको, और मैं रोगों से मुक्त करने के लिए, रोगों के भय से मुक्त करने के लिए, रोगों के नाम पर जो पूरी तबाही है, बर्बादी है, उपचार के नाम पर जो अत्याचार है, क्रूरता है, बर्बरता है, लूट खसोट है, मैं उससे मुक्त करना चाहता हूं आपको। और ये कुछ भी नहीं है, सच्ची बात है। 99.99% तुम्हें कोई दवा की, कोई ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो थोड़ा सा अपवाद हम इसलिए छोड़ के रखते हैं कि जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना बड़ी हो गई कि जहां आवश्यकता पड़ी लाइफ सेविंग ड्रग्स की, तो खा लिया। कोई अपना बैर थोड़ी है कोई दवा से। लेकिन रोग से बैर पूरा अपना है, रोग से पूरा बैर है अपना। लंबे लंबे श्वास। योग की शरण में तुम्हारे सारे रोग मिट जाते हैं, और हमने मिटाए। आराम से करना। कमर दर्द वाले ना ऐसे होल्ड करके
थोड़ा होल्ड करके करें, फिर धीरे धीरे इसकी संख्या भी बढ़ाते जाएं। थोड़ा बहुत कष्ट तो कमर में सभी को रहता है, गर्दन कंधे दुखते रहते हैं, थोड़ी बहुत कमर भारी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होनी चाहिए उतनी कहाँ है सर, इसलिए थोड़ी थोड़ी आवश्यकता तो 100% लोगों को है। भुजंगासन की, शलभासन की, धनुरासन। शलभासन के, भुजंगासन के 3-3, 4-4 अभ्यास कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ जो कर सके प्रयत्न पूर्वक धनुरासन भी कर, और फिर ऐसे थोड़ा मकरासन, हथेली बथेली उस पर, माथा एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की ओर, शरीर को शिथिल कर देते। 10-20 सेकंड भी ऐसे शरीर को विश्राम दे देते हैं। श्रम और विश्राम, बाएं करवट लेते हुए बैठ। यहां चारों ओर हवन होता है, यज्ञ पूर्वक योग होता है। यज्ञ और योग, योग और कर्म योग, पुरुषार्थ और प्रार्थना, पुरुषार्थ और परमार्थ, निष्कामता के साथ सब काम, निवृत्ति के साथ सारी प्रवृत्ति, आराम आराम से। एक आसन में जब ठहरते हैं जिससे जितना बन पाएगा। अब ये तो योग की जनरल प्रैक्टिस होगी। अब स्पेसिफिक प्रैक्टिस में मोटापा वाले भाई बहन अपना मोटापा का अभ्यास करते रहना, और शेष भाई बहन अपने रोग के अकॉर्डिंग योग करते रहना। देखो, डायबिटीज से लेकर के, डायबिटीज, फैटी लीवर, लीवर की कमजोरी, हाथों की कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, इंडाइजेशन, पायस फिशर फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, स्पर्म ओवम का ठीक से नहीं बनना, इम्यूनिटी का कमजोर होना, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज,
विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स की कमी रहती है, कोलेजन की कमी रहती है, उससे चमड़ी बूढ़ी दिखने लगती है। ये करीब 10 प्रकार के डेफिशिएंसीज है। आप ठीक से मंडूकासन करेंगे तो सामान्य आहार से भी आपको ये सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। मंडूकासन 1-1, 2-2 मिनट से शुरुआत करना। दस मिनट तक जाना धीरे धीरे। बहुत रोग हैं जीवन में, बहुत दुख दर्द है, बहुत चुनौतियां हैं, संघर्ष है, संकट है, समस्याएं हैं, बहुत अंधेरे हैं जी। योग सब रोगों से, सब दुख दर्दों से, अंधेरों से, संकटों से, समस्याओं से बचाएगा। इसलिए योग इतना बड़ा तत्व है। आप चाहते हो कि आपकी औलादों को कोई रोग ना हो, कभी भी उनको टाइप 1 डायबिटीज से, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से जिंदगी में कभी ना जूझना पड़े। बीमारियों के 10 कारण है। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, एनवायरनमेंट के कारण से डिजीज है, पॉल्यूशन के कारण से डिजीज है, डिजीज है, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग से डिजीज है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से। छोटी छोटी भूलों से बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। मंडूकासन बहुत कारण है बीमारियों की, कई बार तो पता ही नहीं लगता कारण क्या हुआ, बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है। जो भी कारण हो, निवारण होगा योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, यज्ञ से, एक्यूप्रेशर से, पंचकर्मा से, सटकर्मा से, अलग अलग थेरेपी आपको कराते हैं। कपालभाति के साथ करना, एक अनुष्ठान की तरह एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट ऐसे करना। और पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से करना। करने के कुछ नियम है। जो करो विवेक पूर्वक करो, श्रद्धा भक्ति पूर्वक, उत्साह पूर्वक करो, पूरे पुरुषार्थ से करो, पूरे उत्साह से, शौर्य, वीरता, पराक्रम, तेजस्विता, प्रामाणिकता के साथ करो। एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास निष्पन्न हो रहा है। एक एक 2-2 मिनट तो सबको करना है। जिनको बड़ी बीमारियां उनको 5 से 10 मिनट तक भी करना है। वाह! मंडूकासन, शशकासन। इसी क्रम में हम 2 आसन पीछे झुकने वाले भी बताते हैं। वज्रासन में पीछे झुक गए तो सुप्त, वज्रासन,
प्राणायाम के साथ। ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सबके लिए, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कहते हैं तो ये सब दुखता है। ये लक्षण है कि तुम्हारी नाभि, तुम्हारी धरण, तुम्हारी की चोटी ठीक नहीं है। बोले स्वामी जी गोडे गाडे टूटे पड़े हैं, आप पीछे झुका रहे हो, कहीं इकट्ठे ना करने पड़ जाएं, हाड़ उड़ बिखर जाएंगे, इधर उधर हाड़ गोडे टूट जाएंगे। पद्मासन में भी बैठ के पीछे झुक सकते हैं, ऐसे पूरे झुक गए ऐसे। नाइन्टी 99% लोगों की नाभि डिगी हुई होती है। नाभि डिगने का एक तो अर्थ है कि बहुत ज़्यादा डिग जाती है तो तुरंत एकदम उल्टी, दस्त, बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं, बीपी शुगर बढ़ जाता है और पैरालिसिस जैसा रोग हो जाता है, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है। श्वास बाहर छोड़ के ना बाह्य प्राणायाम के साथ करनी चाहिए। देखो एक बात बताता हूं, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत तथ्यपूर्ण बात है। श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को पूरा खींच लिया, दस 20 सेकंड में तो रूपांतरण शुरू होता है। 1 मिनट में जाकर के चीजें सेटल्ड होती है और 5 से 10 मिनट में आप पूरी तरह से रूपांतरित होने लगते हो। इसलिए कहते हैं कि कोई भी आसन, कोई भी मुद्रा, कोई भी प्राणायाम, कोई भी क्रिया, कोई भी प्रक्रिया योग की 1 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक करनी चाहिए। आप कितना बड़ा परिवर्तन करना चाहते हो, पूरी तरह से रूपांतरित होना चाहते हो, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। ऐसे ना हो जाएगा ना, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा बड़ा परिवर्तन। मैं बार बार कहता हूं, थोड़े प्रयास से, थोड़े प्रयत्न से, थोड़े पुरुषार्थ से आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। बड़ा अचीवमेंट करना है तो प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसी को तप कहते हैं, उसी को दीक्षा कहते हैं, उसी को संघर्ष कहते हैं, उसी को युद्ध कहते हैं। योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके आगे झुक जाओ। कोशिश करो जो पद्मासन में आगे नहीं झुक सकते, कम से कम सुखासन में झुक जाएं, नहीं तो वज्रासन में झुक जाएं और झुक करके करें। देखो ऐसे झुक गए पूरे, इतना तो सभी झुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे ठोड़ी भी टिक जाए, धीरे धीरे माथा भी। आगे झुक करके कपालभाति करते 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 और झुकते चले जाते, और झुकते चले जाते, और झुकते चले, थोड़ी जमीन पर टिक जाती है और कपालभाति चल रहा है अंदर से, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्ति, अंतःज्योति जागृत हो रही है।
अब सबके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी नहीं है, क्या करें, जितना बन पाए उतना ही कर लो। नीचे ना बैठ करके हो पाता हो तो कुर्सी पर बैठ करके ही कर लो आप मंडूकासन, फिर ये वक्रासन, 3 आसन तो सबसे लग जाते हैं। जो अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कर पाते बच्चे तो कर लेते हैं इसका, वो तो ऐसे कर ले, ऐसे कर, शेष ऐसे तो कर लो, करो ये तो करो सब। 3 सबसे बड़े आश्चर्य मुझे लगते हैं संसार में, 4 वेदों से, 11 उपनिषदों से, मूल सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा षड दर्शनों से, 4 वेद 6 शास्त्रों से, उपनिषदों से, रामायण महाभारत भगवत गीता पुराणों से, और अनेक अनेक स्मृति ग्रंथों से, अनेक अनेक अपरा परा विद्या के पूर्वजों की ज्ञान परंपरा की इस विरासत से अपनी इतना बड़ा ज्ञान मिला है हम सबको। महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट्ट संहिता, अष्टांग हृदय, कितने महान ग्रंथ अपने को मिले। चिकित्सा शास्त्र के, इनसे उतनी ऊंची योग विद्या मिली अपने को, आयुर्वेद विद्या मिली अपने को, और ऋषियों की इस महान विद्या के होते हुए और उस योग यज्ञ आयुर्वेद नेचुरोपैथी की इस विद्या को हम व्यवहारिक रूप से आपके बीच में लेकर के आए हैं। करते रहो भाई, कुछ तो बैठे बैठे मुझे ही निहार रहे हैं। वाह वाह, ना होता हमसे, ऐसे मत हिम्मत हारो, कर लो। इतनी महान विद्या के होते हुए और फिर लोग रोगी हो जाए, गलत बात है, आश्चर्य की बात है, धिक्कार है हमको। अपने पूर्वजों की इतनी महान परंपराओं के होते हुए सब समाधान हमारे सामने होते हुए हम समस्याओं से ग्रसित रहे, दुर्भाग्य। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। मैं रोज कहता हूं, एक बार कहने से पूरी दुनिया जाग जानी चाहिए। मैं कहता हूं तुम डायबिटीज को मिटा सकते हो, चाहे वो टाइप 1 है टाइप 2 है। तुम डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो जाते हो सकते हो, नहीं हो, मैंने किया है। लाखों लोगों को मैंने नॉन डायबिटिक कर दिया है। जिन्होंने मेरी बात पूरी मानी वो लाख हैं या करोड़ हैं या करोड़ों हैं। दूसरी तरफ से कर लो, लाखों करोड़ों को मैंने नॉन डायबिटिक कर दिया। अब देखो, मैं एक ही आश्चर्य भी तो कह रहा हूं, फिर इसके बाद दूसरा आश्चर्य यह है कि चलो जो हमें मिला दूसरों से, पूर्वजों से, सबसे, समष्टि से, प्रकृति ने, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे भीतर इनबिल्ड किया हुआ है। हमारे जीवन में ही सारे सत्य समाहित हैं, पिंड के, ब्रह्मांड के। एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से, सामर्थ्य से युक्त किया हुआ। पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित करके परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। मैं बार बार कहता हूं, ये मनुष्य का जीवन भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, अप्रतिम, उसकी भेंट है, दीन है, उसका वरदान है हम सबको। उस भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह है, मनुष्य का जन्म पाया, मानव जीवन का, जगत का सारा सौभाग्य मिल गया। हम इंसान होकर के जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, वो सामर्थ्य भी हमें दिया है परमात्मा ने। फिर भी आदमी रोगी है, दुखी है, दरिद्र है, भीखमंगों की तरह चारों ओर ऐसे पागलपन में दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। ये दूसरा आश्चर्य है। गोमुखासन कर लो। सब कुछ होते हुए दीनहीन, दुखी, दरिद्र, दत्तरेख,
ये ठीक नहीं है, गोमुखासन करो। तीसरा आश्चर्य, एक ईश्वर की संतान होते हुए, बताओ, सब भाई बहन होते हुए, रक्षाबंधन मनाया ना आपने अभी, माना कि भाई बहन के नाते रक्त संबंध से भी होते हैं, माना है वो भी सब, लेकिन एक ईश्वर के नाते त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ ओम इंद्र क्रतुम न आभर पिता पुत्रे एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा। एक हम सबका पिता, उसको वाहेगुरु अकाल पुरुष कहो, खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड कहो, भगवान कहो, विष्णु सहस्त्र नाम में तो भगवान ने कि हमने हजारों नाम कहे, और महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सम्मोल्लास में कहा, भगवान के 100 नाम गिना करके बोला कि ये तो सिंधु में बिंदु की तरह है, भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव है, भगवान में अनंत ज्ञान है, अनंत ज्योति है, अनंत सामर्थ्य है, इसलिए भगवान के तो अनंत नाम। एक ईश्वर की संतान होने के बावजूद, सब भाई बहन होने के बावजूद, मजहबों के नाम पर, मत पंथ संप्रदायों के नाम पर, जातियों के नाम पर, वर्ण आश्रम के नाम पर, न जाने किस किस भाषाओं के भेद पर, प्रांतों के भेद पर, देशों के भेद पर लड़े जा रहे हैं, चारों तरफ खून खराबा, और कह रहे हैं कि हमने बड़ी प्रगति कर ली है। हम 21वीं सदी में, और 21वीं सदी में भी अभी चारों तरफ ये किस बात का खून खराबा, अलग अलग प्रकार से बहुत बहुत कष्ट होता है सब चीजें देख करके। 3 आश्चर्य मैंने बड़े गए, अब तो छोड़ दो ये मूर्खता, अविवेकता, छोड़ दो ये नादानी, ना समझी। देखो, अपने आप को पहचानो और जो अपने पूर्वजों से मिला उसको अपनाओ। चलो, भस्त्रिका, कपालभाति, टू इन वन दोनों हो जाते हैं इसमें। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, थोड़ा होल्ड करके बाएं से छोड़ देना, दूसरी तरफ से कर देना। देखो, मैं आपके सामने 2.5 घंटे में सैकड़ों बातें कहता हूं, और एक एक बात की कीमत करोड़ों अरबों खरबों में है, लेकिन तुमको ऐसा लगता है बाबा तो हमको प्राप्त है। हाँ, ये मैं हूं तो अच्छा तो लगता ही। अभी मैं 2 दिन, एक दिन उधर पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में चला गया, दूसरे दिन उधर वेदा लाइफ में चला गया। वेदा लाइफ में जो पतंजलि वेलनेस है, वो भी धरती का स्वर्ग पूज्य आचार्य श्री ने बनाया। एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जिनको एक फुल फैमिली के साथ आना हो ना, 25-50 लोगों के साथ। अभी कल से मैंने बोल दिया हुआ, निर्देश दे दिया कि एक फैमिली डिस्काउंट भी मैंने शुरू करवा दिया। हाँ, फैमिली डिस्काउंट, वहां जाओ। आजकल परिवार जो है ना, वो मिल ही नहीं पा रहे। कोरोना ने ऐसा पहरा लगा रखा है, शादी में, ब्याह में, बात में, छुच्छक में, मरे गिरे में, किसी में नहीं मिल पा रहे। 10-20 लोगों से ज्यादा आना नहीं है जी किसी को भी।
तो कम से कम चाचा ताऊ फूफा फूफी भाई भतीजे जेवर जेठ देवरानी जेठानी क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। फूफा फूफी अपने को तो ज़्यादा पता नहीं, शब्द सुन रखे हैं भाई। हाँ, सब बेटे बेटियां दामाद ससुर सब एक साथ इकट्ठे हो करके वहाँ रह सकते हैं। अभी मैं गया तो वहाँ 3 ही परिवारों ने पूरा कब्जा कर रखा था। 50 से ज़्यादा लोग थे अभी, बस उतनी कैपेसिटी उसकी 50-60, एक एक में 3-3 भी भर दें तो 75 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते वहाँ। लेकिन वहाँ तो भोर में, जैसे यहाँ पर भी आप चारों तरफ देखते हो ना, तो आधी बीमारी तो दर्शन से ही दूर हो जाती है। इधर सामने देखते हैं तो हिमालय, चारों तरफ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं। पूज्य मुक्तानंद जी महाराज ने इसको बहुत प्यार से सजाया है। यहाँ पर कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा तो पेड़, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तो पेड़ पौधे लगा चुके हैं। कल ही मेरे से बोले हम 20 लाख रुपए का आम लेकर के आए। मैंने कहा महाराज एक एक पौधा कितने का है? बोले 3 से 5 हज़ार रुपए का। मैंने कहा ये कौन सी बात है? बोले सारी दुनिया के आम योगा ग्राम में लगा रहा हूँ। लगा चुके हैं सारी दुनिया के आम। ये ड्रैगन फ्रूट पहले विदेशों से आया करता था, ये तुम्हारे बगल में लगा हुआ यज्ञशाला के भी सामने। जो यज्ञशाला है ना, यहाँ मतलब यहाँ नहीं, कुछ चारों तरफ ही देख रहे हैं, यहाँ कहाँ लग रहा है? चलो गोमुखासन कर लो। यज्ञशाला के सामने ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है, जो बेल सी चढ़ी हुई है ना कैक्टस जैसा, उसमें ड्रैगन फ्रूट लगता है। अभी तो बहुत लगा हुआ है, तोड़ना मत।